वंदे तद्गुणलाब्धये वंदे तद्गुणलाब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज पहली कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको सूचित किया गया है, इस सत्र में हम जैन आगमों में वर्णित, जैन धर्म ग्रंथों में वर्णित तत्व और सूत्रों के आधार से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण हित शिक्षाओं को, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारे संपूर्ण जीवन विकास के लिए उपयोगी साबित होंगे। किसी से हमें व्यावहारिक जीवन जीने की शिक्षा मिलेगी, तो किसी सूत्र के माध्यम से हमें विरति भाव की प्राप्ति होगी। किन्हीं सूत्रों के माध्यम से हमारे जीवन में न्याय, नीति, परोपकार, ऐसे व्यावहारिक गुणों का विकास होगा। तो किन्हीं तथ्यों के माध्यम से हमारे जीवन में शील, सदाचार, संतोष, क्षमा आदि अध्यात्म गुणों का विकास होगा। तीर्थंकर भगवंतों ने इन्हीं सब गुणों के विकास के लिए प्रत्येक आत्मा के जीवन में, भव्य आत्माओं के जीवन में ऐसे सद्गुणों का विकास हो, ऐसी ही परम अनुकंपा करके, परम उपकार करके प्रभु ने हमारे लिए ऐसे आगम शब्दों का, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्हीं में से कुछ चुने हुए फूल, प्रभु वचनों के चुने हुए फूल, चुने हुए मोती, हम और आप इस जैन आगम तत्वसार के सत्र में प्रतिदिन कुछ सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। आज यह पहली कक्षा है इस सत्र की, और इस पहली कक्षा में एक ऐसा विषय जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने हमें संकेत किया है कि जीवन को रमणीय बनाना। रमणीय से यहां तात्पर्य है जीवन को निर्मल बनाना, जीवन को धार्मिक बनाना, और अपने जीवन को अन्य जीवों के प्रति, जगत के दूसरे जीवों के प्रति उपकार और परोपकारमय बनाना। इस लक्ष्य को लेकर के आज की इस कक्षा में हम राजप्रश्नीय सूत्र, जिसे राजपशेनी सूत्र भी कहा जाता है, राजपशेनी सूत्र के माध्यम से हम इस विषय की चर्चा करेंगे।
राजप्रश्नीय सूत्र के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के आचार्य प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के संग नायक उस काल के आचार्य केसी कुमार समण ने परदेसी राजा को जो भोलावण दी थी, परदेसी राजा को जिन शब्दों में केसी कुमार समण ने फरमाया था कि तुम्हारा जीवन पहले अरमणीय था, अधार्मिक था, गुरु के सानिध्य से अर्थात केसी समण के संसर्ग से, केसी समण की सत्संगति से परदेसी राजा का जीवन रमणीय बन गया, धर्ममय बन गया, तपोमय बन गया। उन्होंने धर्म का संकल्प लिया। तब जिस समय राजा गुरु चरणों से उठ करके पुनः अपने राज्य की ओर जा रहे थे, अपने महलों की ओर जा रहे थे, उस समय केसी समण ने उनको यह भोलावण दी कि अब कहीं प्रमाद में आकर के, अब कहीं विषय आसक्ति में आकर के तुम अपने रमणीय जीवन को, अपने धर्ममय जीवन को अरमणीय मत बना लेना, धार्मिक जीवन को अधार्मिकता की तरफ मत ले जाना। इस बात को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, तएणम से केसी कुमार समणे पएसी रायम एवं वयासी मानम तुम्मम पएसी पुविम रमणिज्ये भविता पच्छा अरमणिज्ये भविज्जासी। जहां से वनसंडे ईवा नट्टसाला ईवा इक्खू वाड ए ईवा खल्ल वाड ए ईवा। वो कहते हैं कि तुम एक बार रमणीय होकर बाद में अरमणीय मत बन जाना, और उसके लिए आगमकार ने कैसी समण के शब्दों में 4 रूपक प्रस्तुत किए, 4 उदाहरण प्रस्तुत किए। वनखंड, नाट्यशाला, इक्षुवाड़ा और खलवाड़ा। अर्थात एक वन का, एक उपवन का उदाहरण दिया, दूसरा नाट्यशाला अर्थात नाटक घर का उदाहरण दिया, तीसरा इक्षुवाड़ा अर्थात गन्ने के खेत का उदाहरण दिया, और चौथा खलवाड़ा अर्थात खेत खलिहान का उदाहरण दिया, खेत का उदाहरण दिया। एक गन्ने के खेत का और एक सामान्य खेत, जहां खलिहान होता है, जहां अनाज निकाला जाता है, उसे खलिहान कहते हैं। उस खलिहान का एक उदाहरण दिया। मूलतः केसी श्रमण प्रदेशी राजा को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि आज तुम गुरु चरणों से, गुरु वचनों से अपने जीवन में जीवादि तत्वों के ज्ञाता बन रहे हो, कुछ व्रतों को धारण कर रहे हो, मन में कुछ उपकार की भावना ला रहे हो, और जीवन में आत्म कल्याण के कुछ कार्य करने का तुम मानस बना रहे हो। यह जो मानस तुमने आज बनाया है, यह कितना स्थायी होगा या अस्थायी रहेगा, अथवा तुम यहां से जाने के बाद
इन बातों को भूल जाओगे या इन्हें निभाओगे? जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में हुआ करता है, हमारे अपने जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हम जब गुरु चरणों में बैठते हैं, गुरु भगवंतों के ओजस्वी और तेजस्वी वचनों को सुनते हैं, उस समय हमारे मन में धर्म आराधना के प्रति, व्रत आराधना के प्रति, दान आदि शुभ कार्यों के प्रति बड़ा उत्साह उठता है, और उस उत्साह के साथ हम वहां से निकल करके फिर अपने घर, परिवार और व्यापार के स्थान पर आते हैं। कुछ चीजें हम निभा पाते हैं और कई चीजें हम नहीं निभा पाते हैं। उस समय जो उत्साह जगता है, धीरे धीरे वो उत्साह हमारा कभी कभी घट जाता है, कमजोर हो जाता है। ये मानव के मन की मनोवृत्ति है। ज्ञानी जन इस मनोवृत्ति को जानते हैं, पहचानते हैं। इसीलिए केसी श्रमण ने विशेष रूप से प्रदेशी राजा को लक्ष्य करते हुए कह दिया कि तुम पुनः अरमणीय मत बन जाना। पहले तुम्हारा जीवन अरमणीय था, अब तुम रमणीय बने हो, अब पुनः अरमणीय मत बन जाना, अधार्मिक मत बन जाना। और उसके लिए रूपक दिए कि जैसे एक जंगल में, एक उपवन में, एक बगीचे में पौधे के ऊपर फल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं और बड़ा ही सुहावना वातावरण होता है। जिस समय फल, फूल, पत्ते, हरियाली छाई हुई होती है, वह बगीचा रमणीय होता है। वह बगीचा लोगों के लिए साता उपजाने वाला होता है, मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। पर कभी कभी वही बगीचा, जब पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, हरियाली सूख जाती है और फल का नाम निशान भी नहीं रहता है, बगीचा उजाड़ हो जाता है, सूख जाता है, तब वो अरमणीय हो जाता है। कोई उस बगीचे में आना पसंद नहीं करता। ठीक वैसे ही जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र से और सम्यक तप से धार्मिक और रमणीय बनता है। अगर इन चीजों को छोड़ दिया जाए, जीवन से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप निकल जाए, तो फिर जीवन अधार्मिक, अरमणीय बन जाता है। केसी समन कहते हैं, परदेसी तुम ऐसा मत करना। फिर नाट्यशाला का उदाहरण देते हैं। कोई भी नाटक घर, नाटकशाला, जो थिएटर या रंगमंच जिसे कहते हैं, रंगमंच में गाने गाए जाते हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, वहां नृत्य होता है, हास्य होता है और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं होती है। गाना, बजाना, नाचना, हंसना और खेलना, ये 5 प्रकार की क्रियाएं नाट्यशाला को रमणीय बनाती है। अगर किसी नाट्यशाला में गाना बंद हो जाए, वाद्यंत्रों का बजाना बंद हो जाए, नृत्य, हास्य और क्रीड़ाएं बंद कर दी जाए, तो ऐसा नाटक घर सूना हो जाता है। फिर कोई उस नाट्यशाला की तरफ नहीं जाता है, अर्थात वो रमणीय से अरमणीय बन जाता है। ठीक वैसे ही जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जगत में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, अर्थात इन 5 प्रकार के आचारों के पालन से, 5 प्रकार के आचारों की मर्यादा से जब जीवन मर्यादित होता है, जीवन आचार युक्त होता है, सदाचार युक्त होता है, तो वह जीवन रमणीय होता है, धार्मिक होता है।
स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होता है और दूसरों के लिए भी प्रभावकारी बनता है। अगर जीवन में से यह आचार व्यवस्था निकल जाए, जीवन से सदाचार अगर खो जाए, सदाचार नष्ट हो जाए, तो फिर जीवन दुराचारी बन जाता है, असदाचारी बन जाता है, और ऐसा जीवन अधार्मिक हो जाता है, अरमणीय हो जाता है। इसलिए गुरु भगवंत केसी श्रमण प्रदेशी राजा से यह भोलावण देते हैं कि तुम अरमणीय मत बन जाना। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं इक्षुवाड़ा का, गन्ने का खेत। गन्ने के खेत में गन्ने काटे जाते हैं, गन्ने को पेर करके रस निकाला जाता है, गुड़ बनाया जाता है। रस और गुड़ लोगों को बांटा जाता है। लोग उस रस को, गुड़ को प्राप्त करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वह इक्षुवाड़ा लोगों को मोहक लगता है, साताकारी लगता है। लेकिन वही इक्षुवाड़ा जब खेती का काम पूरा हो जाता है, सारे गन्ने कट जाते हैं, रस और गुड़ खत्म हो जाता है, उसके बाद उस इक्षुवाड़ा की तरफ, उस गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाता। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से जीवन में जब तक दान, शील, तप और भाव, इन चार धर्मों का जीवन में स्थान रहता है, वहीं तक जीवन धार्मिक और रमणीय होता है, स्वयं के लिए कल्याणकारी और दूसरों के लिए प्रभावकारी होता है। इन चार चीजों को, दान, शील, तप और भाव को अपने जीवन से दूर न हटने देना, अर्थात रमणीय से अरमणीय मत बन जाना। और चौथे नंबर पर खलिहान का उदाहरण देते हैं। खेतों से अनाज उगने के बाद अनाज के जो मुख्य अंग होते हैं, जिनको सीटा कहा जाता है, सीटे को तोड़ करके लाया जाता है और ढेर कर दिया जाता है। फिर उनको बैलों के माध्यम से, उस युग में बैल हुआ करते थे, आज के युग में मशीनें होती है, उन अनाज के सीटों को रौंदा जाता है। फिर उनको हवा में उड़ा करके कचरा और फूस निकाल करके अनाज को प्राप्त किया जाता है, और वही अनाज गाड़ियों में भर करके ले जाया जाता है, लोगों को बांटा जाता है, खिलाया जाता है, और वहां काम करने वाले लोगों को भी, कृषकों को और कर्मचारियों को भी भोजन खिलाया जाता है। तब वह खलिहान बड़ा रमणीय लगता है। और जब ये सारे काम हो जाते हैं और वहां से अनाज दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद वो खलिहान सूने हो जाते हैं। उस खलिहान में फिर कुछ भी आकर्षण नहीं रह जाता। पुनः वापस अगली सीजन आएगी, अगली फसल आएगी, फिर वापस सारी व्यवस्थाएं होगी, पर उस बीच के अंतराल में सूना सूना खलिहान सुहावना नहीं लगता। ठीक वैसे ही जीवन के अंदर दया, शील, सत्य और परोपकार, ये चार गुण जब होते हैं, तब जीवन उस खलिहान की तरह, जहां अनाज उगा करके अनाज निकाला जाता है, अनाज दूसरों को बांटा जाता है, भोजन कराया जाता है, वो खलिहान जैसे आकर्षक और मनमोहक लगता है। ठीक वैसे ही दया, शील, सत्य और परोपकार से युक्त जो जीवन होता है, वो जीवन निश्चित रूप से स्वयं के लिए कल्याणकारी होता है, अपने आत्म गुणों का विकास कराने वाला होता है, और दूसरों के लिए प्रभावकारी होता है। ये चार उदाहरण देकर के, चार रूपक के द्वारा समझा करके आचार्य केसी कुमार परदेसी राजा से यह निर्देश देते हैं कि हे परदेसी राजा, अब तुम पुनः जीवन के अंदर कभी रमणीय से अरमणीय मत बन जाना, धार्मिक से अधार्मिक मत बन जाना। तब केसी श्रमण, केसी श्रमण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके
प्रदेशी राजा उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं को कभी भी नहीं भूलूंगा। आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान को मैं सदा अपने जीवन में पालन करूंगा। मैं आपसे जिन व्रतों को मैंने लिया है, मैं उन व्रतों का पालन करूंगा। समय समय पर पौषध आदि की आराधना करूंगा। ये मेरा आध्यात्मिक रूप से धार्मिक जीवन रहेगा। साथ ही व्यावहारिक दृष्टि से वो संकल्प करते हैं, उस समय गुरु के सामने संकल्प लेते हैं। वे श्वेतांबिका नगरी के राजा थे। उस राज्य में 7,000 गांव थे। उस समय उस नगरी के अंतर्गत, उस राज्य के अंतर्गत 7,000 गांव थे। उन्होंने ये संकल्प लिया कि 7,000 गांवों से कर के रूप में, लगान के रूप में जितना भी धन आएगा, उस धन को आज तक मैं पता नहीं किस रूप में उपयोग करता रहा, कहीं सदुपयोग हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद मैं उस धन के 4 विभाग करूंगा। 4 विभाग में से पहला विभाग राज्य की रक्षा, सुरक्षा और सेना आदि के लिए खर्च करूंगा। ये बातें आज भी वर्तमान युग के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस युग में थी। वो कहते हैं कि पूरे राज्य का जितना भी राजस्व आएगा, जितना भी कर लगान आएगा, उसका 1/4 हिस्सा मैं राज्य की रक्षा और सुरक्षा के लिए, सेना आदि के ऊपर खर्च करूंगा। दूसरा चौथाई हिस्सा मैं उसे सुरक्षित भंडार के रूप में, राज्य के खजाने के रूप में उसको इकट्ठा करके रखूंगा, जो कभी प्रतिकूल अवसर आने पर, इमरजेंसी में काम आए। ऐसे रूप में मैं एक हिस्सा जो है वो सुरक्षित रखूंगा। तीसरा हिस्सा मैं राज्य के संचालन के लिए और अपने परिवार के लिए खर्च करूंगा। और चौथा हिस्सा जो है, चौथा हिस्सा मैं याचकों के लिए, श्रमणों के लिए, महानों के लिए, आवश्यकमंद लोगों के लिए भोजनशालाएं खुलवाऊंगा, दानशालाएं खुलवाऊंगा, और परोपकार के और दया दान के जितने भी अवसर मुझे प्राप्त होंगे, राज्य की संपूर्ण कमाई का चौथा हिस्सा मैं उसके लिए खर्च करूंगा। ऐसे उन्होंने गुरु के चरणों में संकल्प लेकर के अपने जीवन की एक दिशा निर्धारित कर ली, और वो जीवन पर्यंत इसी दिशा पर चलते रहे। समय समय पर पौषध आदि की भी आराधना करते रहे, और व्यावहारिक जगत में जो उन्होंने धन की 4 व्यवस्थाएं की, उन चारों व्यवस्थाओं को भी निभाते रहे। अर्थात परोपकार आदि के कार्यों में भी उन्होंने भरपूर अपना जीवन का योगदान दिया, और व्रत आदि की आराधना का भी उन्होंने अपने जीवन में भरपूर धर्म आराधना करके अपने जीवन को सफल किया। श्रावकपने में रहते हुए, व्रतों की और पौषध आदि की आराधना करते हुए, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में समाधि भाव से समाधि मरण को प्राप्त होकर के प्रथम देवलोक में सूर्याभ देव के रूप में रिद्धि संपन्न देव बनते। वहां से वो प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का तो मोक्ष हो चुका था, उनकी परंपरा के केसी श्रमण के यह श्रमणोपासक शिष्य थे। आयु पूरा करके पहले देवलोक में सूर्याभ नाम से देव बनते हैं, और भगवान के चरणों में, प्रभु महावीर के चरणों में, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के बीच में सिर्फ 250 साल का ही अंतर था, तो जिस समय कैसी श्रमण आदि हुए, उस समय तक भगवान महावीर का भी धर्म संघ, भगवान महावीर ने भी तीर्थ की स्थापना कर दी थी, और तब सूर्याभ देव के रूप से प्रदेशी राजा की आत्मा सूर्याभ देव के रूप में भगवान के चरणों में उपस्थित होती है। और तब गौतम स्वामी ये परीक्षा करते हैं
और भगवान महावीर ये सारा वर्णन बताते हैं। परदेसी राजा के जीवन की बहुत सारी अन्य घटनाएं हैं। वो पहले नास्तिक थे, केसी समण के परिचय के बाद वो आस्तिक बने, आस्तिक बनकर के वो श्रद्धावान बने, वो नीति न्यायवान बने, धर्मवान बने, श्रमणोपासक बने, और वहां से अपना आयु पूरा करके देव गति में जाकर के देव बने। कालांतर में वो सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, आज की इस तत्वसार से, तत्वसार की इस कक्षा से हमें यह संदेश मिलता है कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतर में व्रतों का, जीवादि 9 तत्वों का, 5 आचार की मर्यादाओं का, दानशील तप भाव आदि का हम यथाशक्ति अपने जीवन में आचरण करें। तब हमारा जीवन रमणीय बनेगा, धार्मिक बनेगा। और व्यावहारिक दृष्टि से दयाशील, सत्य, परोपकार आदि में, दान आदि में, अनुकंपा आदि में हम यथा अवसर, यथाशक्ति अपने जीवन का, अपने धन का सदुपयोग करें, तो हमारा जीवन रमणीय और धार्मिक बनेगा। हमारा जीवन रमणीय बने, धार्मिक बने, हम धार्मिकता से पुनः अधार्मिकता में नहीं जाएं, रमणीयता से पुनः अरमणीयता में नहीं जाएं। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपे दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र, सदा सादर जय